नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से, लेकिन बातचीत अधूरी रही। उस बातचीत को आज हम आगे बढ़ाएंगे। जितने टीचर्स की जरूरत है उसी हिसाब से स्टेट में बच्चों को पास किया जाए, बाकी को ये कह दिया जाए कि आप पास नहीं हुए, ताकि वो उम्मीद लगा के ना बैठे और जितने लोग पास होते हैं उन सबको नौकरी मिल जाए। देखिए, हरियाणा राज्य जो है, अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं, हरियाणा राज्य में हमारे ट्रेन टीचर्स की संख्या अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा है। बहुत से राज्यों में अगर हम देखें, वहाँ अंडर ग्रेजुएट अनट्रेन टीचर्स लगाए हुए हैं, उन्होंने एग्जाम्पशन मांगी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं उनके हिसाब से हम लोग एडवर्टीज़मेंट समय समय पर जो है वो निकालते भी रहते हैं और भर्ती प्रक्रिया लगातार चल भी रही है। लेकिन कुछ ना कुछ मापदंड तो जो हैं पास के ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि क्वालिटी टीचर अगर आएगा तो वो भविष्य को उज्जवल कर सकता है, और अगर अच्छा टीचर नहीं आ पाया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आप मापदंड 50% का क्यों रखते हैं? 60% का रखिए, 70% का रखिए, मापदंड ताकि जो ऊपर के लोग आएंगे 70% या ऊपर से आएंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे। उनको बाकी लोगों को पास करके उनमें एक बेवजह की उम्मीद क्यों जगाई जाती है? उम्मीद ऐसी कि अगर मैंने इस बार प्रयास किया कि हम रिजल्ट्स को मॉडरेट नहीं करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट लेकर आएंगे। 8वीं में जो बच्चे सीधे पास हुए 9वीं में पहुंच गए। 10वीं का रिजल्ट हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे। हमने ये कहा कि प्रैक्टिकल में अगर आप पास हैं तो थ्योरी में भी पास होना कंपलसरी होगा। तो मुझे मालूम है कि चाहे विधानसभा की बात हो या पॉलिटिकल या सामाजिक मंच हो, हमें ये बात सुननी पड़ी कि क्वालिटी एजुकेशन डेटोरेट हुआ है क्योंकि बच्चे ज़्यादा पास नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं। हमने कट ऑफ ज़रूर रखा हुआ है बच्चों को। हमारी कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा मेहनत करें। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, स्टेट में जो अपीयर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 55% या 60% एलिजिबिलिटी रखी है, उसके बाद क्वालिफाइंग रखा हुआ है। नेशनल लेवल से जो गाइडलाइंस आई हैं उसी के हिसाब से हमने राज्य का अपना गाइडलाइंस बनाई है, और उसमें हमने जो कट ऑफ रखा हुआ है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद वो बिल्कुल सही है। चलो, बच्चों का आपने जिक्र किया। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें से एक भी बच्चा पास नहीं हुआ 10वीं क्लास में जी। तो क्या आप ये मानती हैं कि इसके लिए टीचर दोषी हैं या आपका शिक्षा विभाग दोषी है? देखिए, इसमें तो मैं सभी पे दोष डालने के साथ साथ ये खुद भी मानती हूँ कि हमारी मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट 0 से 20% तक आया। हमने जहाँ उनको शो कॉज नोटिस इशू किए, कारण जानने की कोशिश की। कुछ स्कूलों में टीचर्स की कमी थी, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर्स की तो बहुत भरमार है, उस लेवल के बच्चे नहीं थे। तो हमने एक तो रैशनलाइजेशन प्रक्रिया की, उन्हीं टीचर्स की सभी की हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे स्कूलों में विशेष तौर से जहां हमने टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, मॉनिटरिंग को और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमने केवल कागजी रिजल्ट नहीं सुधारने, वास्तव में ही ग्रास रूट लेवल पर इस चीज़ की जांच करनी है कि क्या कारण है, क्या वो बच्चे विजिलेंट नहीं हैं, क्या उनके पेरेंट्स विजिलेंट नहीं हैं, क्या कहीं कोई सुविधा में कमी रह गई, क्योंकि सुविधाएं तो हर बच्चे को बराबर दिए जाने की कोशिश रहती है। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा। एब्सेंटिज्म, अगर कहीं टीचर डिप्यूट थे और एब्सेंट रहे तो हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे नतीजे अच्छे आएँ। इसके लिए हम लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे। देखिए, आप दोधारी तलवार पर चल रही हैं। एक तरफ आपको शिक्षा का स्तर बेहतर बनाना है, दूसरी ओर बच्चों को फेल भी नहीं करना है जी। तो उन दोनों में कैसे सामंजस्य बनाएंगे? देखिए, ये सामंजस्य का ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाई को और रोचक बनाएं, बच्चे खुद भी सोचें, सीखें और पढ़ने की कोशिश करें, और उनको ये लगे कि न केवल पढ़ाई उनसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, बल्कि स्वयं के भविष्य के निर्माण के लिए भी वो पढ़ाई जो है अति आवश्यक है। उसके लिए हमने अलग से नोडल एजेंसी, चाहे हमारी SCRT है, उनको बनाया है, या टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को टूर प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। हमने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया कि बच्चों को हम लोग फील्ड में लेकर गए, उनको विजिट हमने करवाए और बच्चों को एक एक्सपोजर हमने दिया। तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 8वीं तक ठीक है, क्योंकि अब तो केवल 8वीं तक है, इसके बाद तो और भी आगे शिक्षा के अधिकार को 10वीं और 12वीं ले जाने तक की भी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई है। तो हम अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, हम उसमें बता रहे हैं कि बहुत सारी खामियां जो शिक्षा के अधिकार के तहत रही हैं, हम उन पर ध्यान रखें। अब बहुत से आंकड़े निकल कर आए कि बच्चे फेल के डर के मारे ही स्कूलों में नहीं आते। तो एक तो डर की भावना अगर बच्चों में कम हुई है, बच्चों में कंपटीशन के साथ साथ में बैठकर सीखना और पढ़ने की जो कला उनमें आई है,
और जो नया करिकुलम हम लोग लेकर आ रहे हैं उसके तहत बच्चों को पढ़ाई जब अच्छी लगेगी, और मैं समझती हूँ कि अच्छे बच्चे भी और जो कम बच्चे पढ़ते हैं हम उनको और मेहनत करवाएंगे ताकि वो एक अच्छी सोच के साथ आगे स्कूलों में आएँ। अभी जैसे बच्चों को आप ये नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए जी। अभी तक नैतिक शिक्षा देने से कौन रोक रहा था? अभी तक क्यों नहीं दी गई नैतिक शिक्षा? क्योंकि सबसे पहले बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ज़रूरी है। जो बच्चों का बेस है वो बेस ही नहीं बनाया गया तो बच्चे अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे? जी, देखिए, चाहे मैं पुराने ज़माने की बात करूं या इस युग की बात करूं, अति आवश्यक रहता है कि बच्चों को चाहे गुरुकुल में भेजा जाता था, चाहे उनको राजघराने के बच्चों को भी वहाँ से दूर रखकर अच्छी शिक्षा दी जाती थी। आज भी समय की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि हम लोग जो हैं अच्छे ढंग से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन बच्चों को दें। शुरू से ही स्कूलों में जो हमारी प्रेयर होती थी, थॉट फॉर द डे की एक प्रक्रिया रहती थी, टीचर्स स्वयं इस जिम्मेवारी को लेते थे कि वो अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिक बनाएं। तो अब जो हालात ऐसे बने, देश में इतनी कुरीतियाँ, इतनी बुराइयाँ, इतनी जो आई, उससे हमें और ज़्यादा महसूस हुआ कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। तो अति आवश्यक है कि न केवल बच्चों को बल्कि और न केवल शिक्षकों को, सभी को, एक आम नागरिक को मॉरल वैल्यूज़ के लेवल को बहुत हाई लेकर जाना पड़ेगा। और भारत देश हमारा जो है मॉरल वैल्यूज़ के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, अपने सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के लिए जाना जाता है। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमें इस पे चिंता करनी पड़ेगी। चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, इस पे हमें कार्य भी करने पड़ेंगे, जिस और हमने पूरी कोशिश की, प्रयास किया और एक मुहिम चलाई है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन और शिक्षा दी जाए। अभी तक हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे थे, अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हरियाणा हायर एजुकेशन में बहुत आगे है जी। आप अच्छे बच्चे एडुकेट करके बाहर निकाल देंगे, लेकिन उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जो हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन में हम लोग नेशनल एवरेज, जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, नेशनल एवरेज से 20.13 है हमारा, काफ़ी अच्छा है। और आपकी बात सही है कि हमने पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा पैदा नहीं करने हैं। इसके लिए हमने ख़ासतौर से अगर स्कूली शिक्षा में हमने नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, एक नया वोकेशनल कोर्सेज़ जो 9वीं से शुरू किए, और बच्चों की जैसे ही 12वीं से वो पास आउट होते हैं, 18 साल के अगर हो जाते हैं तो प्लेसमेंट उनकी हो रही है। ITIs में जो है हमने बहुत अच्छी मॉडर्न ITIs बनाई हैं, उसमें करिकुलम हमने नया किया है, बच्चों को प्रैक्टिकल हम अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने उसमें इंडस्ट्री से टाई अप किया है। इंडस्ट्री से टाई अप करने के बाद जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुरूप हम लोग हमारे ITIs में जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे जब पास आउट हों केवल मात्र डिग्री या डिप्लोमा का कागज़ का टुकड़ा लेकर वो साथ ना जाएं, लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जॉब्स भी मिलें। जहाँ तक नए नए कॉलेजेस खोलने की बात है, नए इंस्टीट्यूट्स हमने खोले हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, BPS महिला विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है। जहाँ हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ा है, हमने क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ बात की है, क्वालिटी टीचर्स देने की बात कही है, और बच्चों ने हमारे नेशनल लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है। हमारे बच्चों की प्लेसमेंट भी अच्छी हो रही हैं। साथ ही साथ में हमने अपने इंस्टीट्यूट्स में ही प्लेसमेंट सेल या बच्चों को अर्न वाइल यू लर्न, पढ़ते पढ़ते ही स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चों को घंटों के हिसाब से अगर अकाउंटेंसी का काम सीखते हैं, लाइब्रेरी में सीखते हैं या कोई मदद करते हैं तो उसमें भी बच्चों को दे पाए। साथ ही साथ हमने जो NSS की प्रक्रिया है, NSS एक जहाँ समाज सेवा की भावना आती है, इमरजेंसी केसेस में उनको हम बच्चों को यूज़ कर सकते हैं, बच्चे देश के ज़रूरत के मुताबिक अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। NCC के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा नागरिक बनाने की सारी क्वालिटीज़ उनमें डालते हैं। तो हमने ज़्यादातर हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स जो आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमने उनको भी वेलकम किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लोग जो लेकर आ रहे हैं, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में हमारे IIT एक्सटेंशन सेंटर आ रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आई हैं। तो और इनमें कोई रेगुलर टाइप के केवल कोर्सेज़ नहीं हैं, इसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि रेगुलर स्ट्रीम के कोर्सेज, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के साथ साथ मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग के हैं, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट आउट करें, इंडस्ट्रियल में भी रिक्वायरमेंट्स मीट आउट करें। और मुझे जोश साहब ये बड़ी खुशी है इस बात की कि जो हमारा प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है,
और वो तभी बढ़िया होगा जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको बता दें, आज हमारी खास मेहमान हैं हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। हमने सभी को हिदायतें दी हैं कि अगर पुअर क्वालिटी का अनाज हैफर्ड या हमारे कन्फेड के माध्यम से आता है तो आप उसको बिल्कुल ना लें।